कुछ लोग 2 वर्ष का व्यापार करके करोड़ों का महल तैयार कर लेते हैं और कुछ लोग 20 वर्ष व्यापार करके एक कमरा नहीं बना पाते हैं। मैं पैसा लगाता हूं, मुझे रिटर्न नहीं आता है। मैं बिजनेस शुरू करता हूं, मेरा बिजनेस डूब जाता है। लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। संपर्क सूत्र मुझे ढंग से नहीं मिल रहा है। जिसकी कुंडली में सूर्य बुध शुक्र एक साथ युति ले लें, वह कभी नौकरी नहीं कर पाते। क्या रत्नों का उपयोग या सही ज्ञान उनकी मदद कर सकता है? कि आजकल कई ऐसे चेहरे पॉपुलर हैं, कोई चाय बेच करके, कोई बड़ा पाव बेच करके। तो ऐसी अवस्था में तुरंत इन तीनों ग्रहों में से जो सबसे कमजोर हो उसको बल देना शुरू कर दीजिए। तो पतन और सृजन दोनों रत्नों में छिपा हुआ है। बस उस रहस्य को जानना है। मस्तिष्क और भौतिकता की इच्छा, यानी आपका मन भी तीक्ष्ण हो, व्यापार में लगे, व्यापार की तरफ पूरा झुकाव हो और भौतिकता के सुख की अनुभूति भी आपके अंदर बढ़े। या आप जूठा दूध करके जीभ लगा करके चाय बेचेंगे तो उसमें भी आप खरबपति बन जाए। हम सबके जीवन को कुछ सीक्वेंस में अगर मैं बांटूं तो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हमारी फाइनेंशियल लाइफ है, सबका अपना अपना एक जीवन है। अब मैं बात करना चाहता हूं खास करके व्यापारों को लिए। जो लोग व्यापारिक जीवन जी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, किसी ना किसी करियर को ढूंढने की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि भाई मेरे जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, मैं पैसा लगाता हूं, मुझे रिटर्न नहीं आता है, मैं बिजनेस शुरू करता हूं, मेरा बिजनेस डूब जाता है, लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, संपर्क सूत्र मुझे ढंग से नहीं मिल रहा है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, व्यापार करने वाले लोगों के लिए, कारोबार में रुचि रखने वाले लोगों के लिए या इन क्षेत्रों में हार पा चुके लोगों के लिए क्या उपाय है आचार्य जी? क्या रत्नों का उपयोग या सही ज्ञान उनकी मदद कर सकता है? मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ पता चले। देखिए, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पहला कि क्या आप किसी को सिर्फ देख करके राहु या केतु के भ्रम में आप रोजगार करने जा रहे हैं, यानी कि व्यवसाय करने जा रहे हैं। दूसरा कि क्या आप अपने कुंडली के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार सही दिशा का चयन भी किए हैं कि नहीं किए। उसका उदाहरण इस तरीके से मिलता है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आपके कार्य स्थान यानी कर्म भाव, दशम भाव का स्वामी या फिर उसमें बैठा हुआ ग्रह निर्धारित करेगा कि किस चीज का व्यापार आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा, या नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान। भाग्य स्थान लग्न कुंडली से दशम भाव देखिए, यहां भी सॉल्यूशन ना मिले तो ज्योतिष शास्त्र अनेकों अनेक चक्रों का जिक्र आता है। नवमांश को देखिए, नवमांश में भी अगर नवम या दशम भाव में ग्रह की स्थिति आपको स्पष्ट हो जाए तो आप उस ग्रह से संबंधित व्यवसाय कीजिए, नहीं तो आपको लॉस मिलेगा। इसका उदाहरण है, आपने सुना होगा कि कई बार हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि आचार्य जी पहले तो हमने एक ढाबा खोला, फिर हमने एक मेडिकल स्टोर डाला, वो भी डूब गया, अब हम फिर से एक जनरल स्टोर चला रहे हैं। भाई क्यों ना चला रहे हैं? आप जब स्थिरता नहीं मिल रही है, इसका 2 ही कारण हो सकता है। या तो ग्रह आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके भाग्य में या आपके कर्म प्रधानता में व्यापार नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, या तो आप गलत दिशा का व्यापार कर रहे हैं, यानी कि उसका चयन ही गलत कर रहे हैं। दोनों तरीके से ग्रह बड़े रूप से प्रभावी रहते हैं। नवम और दशम भाव को देखिए, चाहे लग्न में चाहे नवमांश में। अब एक बहुत बड़ा स्थान आता है कि आपने दिशा का भी सही चयन कर लिया, यानी सही रोजगार भी चयन कर लिया आपने, फिर भी खूब संघर्ष करा रहे हैं। या कह लीजिए कि आपसे पहले वही व्यापार आपके परिवार को बड़ी ताकत दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने संभाला उस व्यापार को, व्यापार डूबने लगा। 2 चीजें देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से 3 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। बुध शुक्र महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। सूर्य बुध शुक्र महा सुख का कारक बनता है, और जिसकी कुंडली में सूर्य बुध शुक्र एक साथ युति ले लें, वह कभी नौकरी नहीं कर पाता है। वह आईएएस भी सेलेक्ट होगा तो हो सकता है 4 से 5 साल बाद वह छोड़ दे और स्वतः रोजगार में आ जाए। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे।
यही वजह है कि बड़े बड़े एमबीए प्रोफेशनल्स अपनी अपनी अच्छी आ खासी जाते जॉब हैं, को छोड़कर जॉब अपने को स्टार्टअप छोड़कर। पे आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि 2 करोड़ का 5 करोड़ का पैकेज छोड़ करके वह रोजगार शुरू कर दिया होगा और उनको सक्सेस भी मिल गई। या इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं बताऊंगा आपको कि आजकल कई ऐसे चेहरे पॉपुलर हैं, कोई चाय बेच करके, कोई बड़ा पाव बेच करके। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली व्यापार को लेके सबल है, वह नौकरी में सक्सेस नहीं पा सकता है। तो सूर्य बुध शुक्र अगर युति में है या प्रभावी रूप से बलवान है ग्रह, तो आपको सुपर सक्सेस दे देंगे बिना कुछ एफर्ट्स किए। कि आप जूठा दूध करके, जीभ लगा करके चाय बेचेंगे तो उसमें भी आप खरबपति बन जाएंगे। हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आप किसका ठीक जिक्र है, कर रहे हैं। हम नाम अब नहीं लिया जा सकता, बंधन है। बंधन है। तो अभिप्राय बस इतना है कि आप कुछ भी कर लीजिए तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर यह तीनों ग्रह पीड़ित हैं, तब आपको समस्या आएगी। सामान्य किसी भी प्रकार का व्यापार हो, अगर समस्या आ रही है तो सूर्य बुध शुक्र की गणना आप कर लीजिए, या फिर चक्र में देख लीजिए डिग्री कम हो, या फिर आप वह पीड़ित भाव में या शत्रुगत ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर उसके साथ युति हो। तो ऐसी अवस्था में तुरंत इन तीनों ग्रहों में से जो सबसे कमजोर हो उसको बल देना शुरू कर दीजिए। तो किस प्रकार के रत्नों का उपयोग इसे सुलझा सकता है? बिल्कुल, देखिए, तीनों ग्रहों की जो युति है, यह तीनों में कोई शत्रुता नहीं है और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये तीनों प्रबल रूप से ताकत देते हैं। अगर सूर्य बुध शुक्र की युति आ रही है तो जाहिर सी बात है सूर्य को उतना बल अभी हमें नहीं देना है, देखना है बुध और शुक्र के प्रभाव को। बुध शुक्र के प्रभाव को क्यों देखना है? क्योंकि सूर्य के साथ युति में वैसे ही इनकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, अस्त के हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर डिग्री भी कम होगी या फिर पीड़ित किसी ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही होगी तो ये तय ग्रह और पीड़ित हो जाएंगे। आपको ज्ञान होते हुए, आप पैसा लगाते हुए भी एक अच्छे लोकेशन पर अगर आप होटल खोल देंगे तब भी हो सकता है कि आपके पास कोई गेस्ट ही ना आए। तो ऐसी अवस्था में तुरंत देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह सबसे कमजोर, जैसे शुक्र कमजोर हो गया, यहां अब आप जो है ओपल पहनिए। यहां जरकन से काम नहीं चलेगा, ओपल आप धारण करिए, लेकिन ओपल के साथ आप बुध का भी जरूर आप रत्न धारण करिए, यानी पन्ना भी धारण करिए। क्यों धारण करिए? जब शुक्र और बुध का मिलन होता है तो महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। यानी शुक्र और बुध, यानी मस्तिष्क और भौतिकता की इच्छा, यानी आपका मन भी तीक्ष्ण हो, व्यापार में लगे, व्यापार की तरफ पूरा झुकाव हो और भौतिकता के सुख की अनुभूति भी आपके अंदर बढ़े कि मुझे अपने सुख में वृद्धि करनी है। तो ऐसी अवस्था में दोनों रत्न जरूर आप पहने। अब यहां एक चीज और देखना है कि अगर सूर्य भी पीड़ित है या दोनों ग्रह बलवान है और सूर्य पीड़ित हो गया है, तो भले सूर्य पीड़ित है लेकिन दोनों ग्रह के बल को छीण कर दिया और सूर्य खुद भी पीड़ित है, इस वजह से आपको व्यापार में प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, यानी वह स्तर नहीं मिल पा रहा है। और इसका एक उदाहरण आपको दे दूं, खूब कमाई होती है, खूब अर्निंग आ रही है उस व्यापार से, लेकिन लक्ष्मी की स्थिरता नहीं आ पाती, पैसा नहीं टिक रहा, वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं आचार्य जी ये तो लगभग सभी के जीवन में है, तो कॉमन चीज नहीं, सभी के जीवन में नहीं है। कुछ लोग 2 वर्ष का व्यापार करके करोड़ों का महल तैयार कर लेते हैं और कुछ लोग 20 वर्ष व्यापार करके एक कमरा नहीं बना पाते हैं या 1 इंच जमीन नहीं खरीद पाते हैं। तो सूर्य पीड़ित रहेगा तो पद प्रतिष्ठा सुख में कमी कर देगा, व्यर्थ के व्यय कराएगा, उसी पैसों की जो व्यय है वह गलत दिशा में होगा। तो ऐसी अवस्था में आप दोनों ग्रहों को छोड़ करके सूर्य के रत्न को आप धारण कर लीजिए, पहन लीजिए, वह आपको बल देगा। माणिक धारण करिए, आपके लिए वह शुभतापूर्ण रहेगा। यह हो गया सामान्य गणना। लेकिन इसके अन्यत्र, यह तो हमने कहा कि सामान्य रूप से हर व्यापार के लिए है, लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं जो मूलतः ग्रह प्रधान हैं। जैसे कि अगर आप लोहे का, फ्रेश मेटल का काम कर रहे हैं तो वहां शनिदेव की भूमिका पूर्ण रूप से आ जाती है। फ्रेश मेटल में शनि बसते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं,
जिसका राहु बलवान होगा, आप देखे होंगे कि वह कबाड़ का काम करके भी खरबपति होगा। एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, मतलब वो कह लीजिए कि दिल्ली जैसी जगह पर, केंद्र जैसा स्थान है, और यहाँ पर लोग 50 गज 100 गज या 2 BHK खरीदने के लिए तरसते हैं। उन्होंने हजार गज के कई उन्होंने वेयर हाउस बना रखे स्क्रैप रखने के लिए, कबाड़ का बिजनेस, कबाड़ का व्यापार। तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को देखना है। स्क्रैप का व्यापार राहु प्रधान हो गया, मदिरा का व्यापार राहु और शुक्र प्रधान हो गया। कैसे? अगर सामान्य आप लिकर शॉप चला रहे हैं तो आप राहु प्रधान हैं, आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट के साथ आप वहां पर बार रन कर रहे हैं तो शुक्र प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक भौतिकता, भोग विलासिता आ जाएगी। होटल इंडस्ट्री है, वहां पर गुरु और शुक्र प्रधानता आ जाएगी, भौतिकता भी रहेगी, गुरु प्रधानता भी रहेगी कि भौतिक लोग भी जाएंगे, गृहस्थ लोग भी जाएंगे। और शनि से संबंधित फ्रेश मेटल इत्यादि है, केमिकल का कार्य है, वहां शनि और केतु प्रधानता रख लेंगे। भोजन से संबंधित यानी कि फूड इंडस्ट्री है, पैक फूड है, वहां मंगल और शनि प्रधानता रख लेंगे। तो ऐसी अवस्था में चयन करिए अपने व्यापार का कि कौन सा व्यापार है, और विफलता अगर मिल रही है तो आप उस प्रधान ग्रह को बल दीजिए। जैसे राहु और केतु के लिए शनि को बल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह नियंत्रण में रहते हैं शनि के। तो अगर आप कोई भी, चाहे आप मेटल से, फ्रेश मेटल से, स्क्रैप का, बार का काम कर रहे हैं या फिर लिकर शॉप का काम कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप शनि को बल दे दीजिए, तो यानी नीलम धारण कर लीजिए। नीलम धारण कर लीजिए, बिल्कुल सही। बिना सोचे समझे व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार में बल दे देगा, आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। इसके साथ ही अगर आप फूड इंडस्ट्री से या जमीन से संबंधित खरीद फरोख्त या फिर आपका व्यापार जो है वह निर्माण कार्य को लेकर के है, कंस्ट्रक्शन व्यापार है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वहां पर शनि और मंगल दोनों प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन वहां शनि को कम बल देना होता है, मंगल को बल ज्यादा दीजिए। तो ऐसी अवस्था में आपको मूंगा ही धारण करना चाहिए, क्योंकि शनि का नीलम और मूंगा एक साथ नहीं धारण किया जा सकता है। तो आप सिर्फ मूंगा धारण करिए। आपके कंस्ट्रक्शन, निर्माण या फिर जमीन से खरीद फरोख्त या प्रॉपर्टी डीलिंग, कंसल्टेंसी का बिजनेस है, तो ऐसी अवस्था में भी आप मंगल के साथ गुरु का रत्न यानी पुखराज भी धारण कर सकते हैं, अगर आप कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं जहां आप सुझाव दे रहे हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, स्टोन आपका भविष्य बना सकता है और एक गलत निर्णय आपके भविष्य को डुबा सकता है। तो पतन और सृजन दोनों रत्नों में छिपा हुआ है, बस उस रहस्य को जानना है। सही चुनाव आपको करना आना चाहिए, या आपके पास एक उचित मार्गदर्शन करने वाला गुरु हो। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को, खास करके वो सभी लोगों को जो किसी ना किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं या आज उस निर्णय को लेने के लिए अभी तक रुके हुए थे कि ये वाला व्यापार शुरू करूं या वो वाला व्यापार शुरू करूं, किसी भी व्यापार की शुरुआत में अगर रत्नों का सही उपयोग या ज्योतिष विद्या का सही ज्ञान लेकर सही दिशा चुनी जाए तो ऐसा निर्णय लेने में या कोशिश करने में कुछ गलत नहीं है। कायदे से कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है या अपना एक बिजनेस ऑलरेडी गंवा चुका है और नया निर्णय लेने में कतरा रहा है कि भाई मैं पहले डूब चुका हूं, अब मैं इस दिशा में जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मेरा मानना है कि ज्योतिषी विद्या का ज्ञान इस्तेमाल करके, रत्नों के उपयोग का सही ज्ञान लेके, शास्त्रों का ज्ञान लेके और आचार्य जी जैसे सही गुरु की राह जाके किसी भी तरीके से आप अपने नए बिजनेस की शुरुआत में नया ज्ञान पा सकते हैं। आपका अगर सूर्य पीड़ित है या सूर्य पर पाप दृष्टि है तो आप जीवन भर तैयारी कर लेंगे, एक अंग से रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर आप। डिसीजन मेकिंग को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, जॉब को लेकर आज भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आप आईएएस सर्विसेज को लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि सर्वोच्च पद पर बैठना चाहिए। क्या रत्न है ऐसे, क्या उपाय हैं जिससे उनकी मदद हो सकती है? बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैंने पढ़ाई तो बहुत करी है पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या शास्त्रों का ज्ञान, क्या ज्योतिष ज्ञान, उन सब यंगस्टर्स को क्या उपाय हैं जिससे उनकी मदद हो सकती है? ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के अनुसार ज्योतिष का कार्य है मार्गदर्शन। आपका मंगल पीड़ित है या शनि के साथ द्वंद्व योग में बैठा हुआ है, या तो वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा, शिव उपासना द्वारा,
रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करिए। अब कहेंगे 2.5 घंटे लगेगा, रुद्र अष्टाध्यायी कैसे कर पाएंगे गुरुजी? तो कुछ तो करना पड़ेगा।